In today's talk, Doctor will be guiding us on understanding your blood cholesterol. I would like to thank Dr. Seth for joining us and educating all the participants here today. If you have any queries about the topic that we're discussing, you can please share them in the chat box and we'll answer those towards the end of the session, or you can ask them directly by muting yourself. Thank you. Good evening, everyone. Thank you for attending this, and we'll basically be talking about blood cholesterol. So, blood cholesterol का नाम हमने बहुत सुना है, but actually इसका क्या significance है, क्या importance है? So, first thing है कि हमारे जो body के organs है, उनको blood provide करने के लिए एक नली होती है जिनको हम arteries बोलते हैं. तो ये arteries जो है इन organs के लिए बहुत जरूरी है. अगर ये artery में blood ना जाए, किसी कारण से block हो जाए ये पाइप, तो वो टिश्यू या वो मसल या वो ऑर्गन मर सकता है. जैसे जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हार्ट की आर्टरीज जो है वो क्लॉग हो गई या उसमें कचरा आ गया जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है. सिमिलरली अगर ब्रेन की वेसल्स या ब्रेन की आर्टरीज में ऐसा कुछ जमा हो जाता है तो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक या पैरालिसिस बोलते हैं. ऐसे ही लेग्स की आर्टरीज में भी हो सकता है. ऐसे बॉडी की कहीं भी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आएगी तो वो ऑर्गन जो है वो मर सकता है. सो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो हमारी आर्टरीज में जमा हो रहा है. सो प्रोबेबली 20-25 साल की उम्र से ये हमारी आर्टरीज में जमा होना स्टार्ट होता है, और अगर ये 90 या 100% ब्लॉक करता है तब इस ब्लॉकेज के हमें इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि हार्ट अटैक. तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है. इसके दो सोर्सेज है. एक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाने में कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी खाने में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, बट मेनली हमारे कोलेस्ट्रॉल खाने के अलावा हमारी बॉडी खुद भी बनाती है. सो लिवर भी कुछ कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है जो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए भी जरूरी है. सो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जीरो इज परफेक्ट. सम कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी के बहुत हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी के जो भी सेल हैं सब में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, और लिवर फंक्शंस के लिए, और इवन विटामिन्स लाइक विटामिन डी को अब्सॉर्ब होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है. तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हम सोचे कि इट्स अ बैड थिंग. इट हैज बोथ काइंड ऑफ थिंग्स. सो कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेनली हमें दो टाइप्स पता होने चाहिए, एचडीएल और एलडीएल. सो ये एचडीएल जो है ये अच्छा टाइप का गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो ज्यादा होना मतलब अच्छी बात है, हमें प्रोटेक्ट करेगा. और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. जब हम आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमारा मेन फोकस इस एलडीएल को कम करने पे होता है. ये एलडीएल जो है यही वो टाइप का कोलेस्ट्रॉल है जो आपके आर्टरीज में जमा होकर आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है. और ये जो एचडीएल है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये उस एलडीएल को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है. सो यू कैन सी इन द कार्टून बिलो, एचडीएल इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिमूव द एलडीएल फ्रॉम द आर्टरी. तो आपकी आर्टरी में जो चीजें जमा हो रही है, कचरा जमा हो रहा है, एचडीएल उसको निकालने में हेल्प कर रहा है. तो जब आप एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें 4-5 टाइप ऑफ थिंग्स आप पढ़ सकते हैं. उसमें से एक आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि सब टाइप के कोलेस्ट्रॉल का सम है, गुड, बैड और जो अलग टाइप्स के. जो हम दूसरा देखते हैं वो हम रेशियो देखते हैं. रेशियो का मतलब है कि आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल में अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कितना है, बुरा वाला कितना है. तो दैट मेक्स मोर सेंस. उसके अलावा भी वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड नाम के अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल है. सबका अलग अलग मीनिंग है और उनसे अलग अलग हार्म हो सकते हैं. ब्रॉडली जब हम बात करते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान की, तो उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए. सो 200 से अबव में, अगर 240 तक भी है तो भी हम बोलते हैं कि जस्ट रिस्क है, आप डाइट एंड एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं. बट 240 के अबव इट इज अ डेंजरस लेवल. सेम अब हम आ जाते हैं अपने गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल पे. सो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है, इसको हम 100 से कम रखना चाहते हैं, और 160 के ऊपर हम ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं. तो एलडीएल जितना कम उतना अच्छा. थर्डली एचडीएल, जैसे कि हमने बोला इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल. तो गुड कोलेस्ट्रॉल का हाई होना अच्छा है. सो मोर देन 60 इज योर परफेक्ट हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, और 40 के बिलो मतलब इट इज डेंजरस. सो दिस इज ब्रॉडली व्हाट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वी वांट टू सी व्हेन वी आर लुकिंग एट योर रिपोर्ट्स. सेम एक हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल है. अगेन वी आर एमिंग फॉर अ लेस देन 150 ट्राइग्लिसराइड, दैट इज द नॉर्मल लेवल. और 500 के ऊपर इज वेरी हाई विच डिमांड्स ट्रीटमेंट. So when I talk about all these goals, ये एक जनरल पॉपुलेशन के लिए है, बट डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम, सपोज आपको डायबिटीज है तो आपके एलडीएल के गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं. आपको अगर हार्ट डिजीज है, आप ऑलरेडी दवाइयों पे है, तो अगेन और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके गोल्स. सो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डिस्कस विद योर डॉक्टर की वेदर दिस मच LDL or this much total cholesterol is okay for me or not, because it may differ in different people. Whether you need drugs or not will also be decided based on the levels. अब ये हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है?
सी वन ऑफ द थिंग्स हमने बोला कि लिवर अपने आप बना रहा है, तो कुछ केसेस में जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फैमिली में लगातार आप देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, सो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बट उसके अलावा जो हमारे कैसे टाइप का हम खाना खा रहे हैं, हमारी एक्टिविटी कैसी है, अगर सिडेंट्री बिहेवियर है, हम ओवरवेट हैं, हम प्रोसेस्ड और ऑयली फूड खा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल। एंड ओवरऑल हमारी हेल्थ कैसी है। सो हाई कोलेस्ट्रॉल के ब्रॉडली रीजंस हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और हमारी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं। The second part comes is, so if you have a high cholesterol, then how do you manage it? So one thing everybody associates cholesterol with is fat. तो सब पहली चीज जब बोलते हैं कि ये इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ये फ्राइड फूड है, इसमें फैट्स ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। सो ये एक एस्पेक्ट है फैट्स। सो फैट्स में भी वी हैव गुड एंड बैड फैट्स। गुड फैट्स को हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दीज आर गुड फैट्स। गुड फैट्स जैसे आप नट्स है, आमंड्स है, पिस्ता है, वॉलनट्स है, इसमें फैट्स है, पर ये अच्छे काइंड ऑफ फैट्स है। जो भी हमारी फैटी फिश है वो अच्छी काइंड है। दूसरे आ जाते हैं हमारे ऑयल्स। इस पे बहुत डिस्कशन होती है कि कौन सा ऑयल खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। सो ब्रॉडली जब हम ऑयल या फैट्स की बात करते हैं, इट इज बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो पहली चीज है क्वालिटी। तो क्वालिटी में जैसे कि मैंने बोला, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जिन ऑयल्स में वो है, जैसे ऑलिव ऑयल, जो भी प्लांट से निकले हैं, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब में ज्यादा इन अच्छे वाले फैटी एसिड्स की मात्रा है। और अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड मतलब घी, बटर, क्रीम, ये सब सैचुरेटेड है। यानी कि जो चीज आपके रूम टेम्परेचर पे जम रही है, लाइक घी और बटर, वो आपके आर्टरीज में जाके भी जमेगी। सो गो फॉर ऑयल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर to decide whether it is a healthy thing or not. And of course quantity is important. So even if your cholesterol level is normal, we don't encourage you to take more than 15 grams of fat in a day. So agar oil ke context mein bolenge to maybe about 2 to 3 teaspoons of oil से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। या एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में आधे लीटर से ज्यादा ऑयल हमें नहीं कंज्यूम करना। एंड दिस इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ फैट्स, क्रीम, बटर, चीज, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स विच आर हाई इन फैट। सो फैट इज वन एस्पेक्ट। फैट के अलावा हम बाकी खाने में क्या ले रहे हैं। सो सेकंड कम्स द रोल ऑफ फाइबर। फाइबर एक ऐसी चीज है जो आपके खाने में, चाहे वो शुगर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, ये इसको अब्सॉर्ब करती है। सो फाइबर वाली चीजें यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनमें हाई फाइबर है। फिर जो हमारा वेजिटेरियन प्रोटीन है, बीन्स हैं, दालें हैं, इसमें भी फाइबर है। सो वी शुड ईट मोर ऑफ दीज नेचुरल फूड्स टू गेट नेचुरल फाइबर। देन होल ग्रेन फूड्स। होल ग्रेन मतलब instead of processed things like maida or white rice, we go towards something like oats, brown rice or brown pasta or whole grain, यानी कि कम से कम प्रोसेस्ड। जितनी चीजें हम प्रोसेस्ड, रेडी टू टेक विद प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं, उसमें हमेशा सॉल्ट और ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, फाइबर हमेशा कम होगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू अवॉइड। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नॉन-वेज फूड, देन ऑफ कोर्स रेड मीट इज वेरी हाई इन फैट। अगर आप फिश ले रहे हैं, फिश अगर आप फ्राई नहीं कर रहे हैं, so most of the fish has good kind of fat. और red meat, again something like mutton, we will tell you to avoid, or something which is processed like bacon, sausages, again we will tell you to avoid. And of course, apart from food, we definitely need to exercise. Exercise is one of the excellent natural ways of lowering your blood cholesterol. So naturally, अगर आप exercise कर रहे हैं, आपका weight better है, तो आपका cholesterol better हो जाएगा। Another important thing is smoking. So smoking, और जो हमने bad cholesterol की बात करी, LDL की बात करी, so it is that bad कि अगर आप एक puff भी smoke कर लेते हैं, it can immediately cause increase in your LDL cholesterol, और जो हमारा blood clot हो रहा है arteries में, उसको promote करती है। So definitely one of the ways to manage your cholesterol is to give up smoking. Another thing is, जैसे अभी हमने बात करी LDL की, उसके अलावा आपका HDL है। सो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको आप डाइट से, एक्सरसाइज से एंड मेडिसिन से कम कर सकते हैं। पर जहां तक HDL की बात है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, सो देयर इज नो मेडिकेशन व्हिच कैन इंक्रीज दिस HDL एंड प्रोटेक्ट योर हार्ट। ओनली वे ऑफ improving your HDL is a healthy lifestyle, is regular exercise. So HDL को अगर आपको बढ़ाना है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, you have to exercise and you have to have a healthy diet. एक आपका हमने कंपोनेंट देखा था ट्राइग्लिसराइड। सो ट्राइग्लिसराइड जो है,
ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है हमारे डायबिटिक्स में। सो ट्राइग्लिसराइड और VLDL और डायबिटीज का बहुत कनेक्शन है। अगर आप अपना डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं, अपना डाइट आप डायबिटीज के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं, तो नेचुरली आपका ट्राइग्लिसराइड विदाउट मेडिकेशन भी कम आ सकता है। सो अगर हम अपने ग्रेन्स और मीठे को कम करते हैं, लाइक जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स, इवन दैट विल लीड टू अ डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली इन दिस ट्राइग्लिसराइड। सो इवन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे बाकी पेशेंट्स में बढ़ा हुआ होता है। सो व्हेन डू यू सी योर डॉक्टर? ऑफ कोर्स, अगर आप, जो हमने डिस्कस किया कि आपका डेंजरसली हाई है, लाइक LDL आपका 160 से ज्यादा है, HDL आपका 40 से कम है, ट्राइग्लिसराइड आपका 500 से ज्यादा है, डेफिनेटली अगर आप लाइक यूजुअली पीपल डू दीज हेल्थ पैकेजेस, उसमें आपको लग रहा है कि डेंजरसली हाई है, डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अदर देन दैट, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, स्पेशली अगर आपके फैमिली में यंग हार्ट डिजीज हो रहा है, सो मेन लेस देन 45 years of age or women less than 55 years of age are considered young to have a heart attack. So अगर ऐसी हिस्ट्री है आपके फैमिली में, you should get your cholesterol checked and you should ask your doctor whether you need to do something about it or not. Other than that, अगर आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, या आपका वेट ज्यादा है, या आपको पता है आपका लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, एक्टिव नहीं है, सो अगेन दीज आर द थिंग्स which I mean you should screen yourself for high cholesterol. Ultimately it is all these small things जो मिलकर आपका हार्ट अटैक या हार्ट हेल्थ को खराब करेगी. सो वेदर इट इज योर ब्लड प्रेशर, योर लिपिड, योर शुगर, योर वेट, योर लाइफस्टाइल, ये सब एक साथ जब आ जाते हैं तो हार्ट इज एट अ बिगर रिस्क. और सबको हैंडल करने का एक ही तरीका है, टू मेक योर लाइफस्टाइल बेटर, whether it is the diet, whether it is your exercise. Of course there will be a point or there will be certain people who will need therapy. सो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन कितने टाइम के लिए लेनी है. सो आई थिंक कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन यूजुअली हम, ऐसा नहीं है कि आपकी जो हम पहली रिपोर्ट देखेंगे उसमें ही स्टार्ट कर देंगे. इट इज सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड. सो लास्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट मेडिकेशन. सो नॉर्मली जो आपके कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हैं, डिपेंड करता है आपको क्यों दी गई थी. सो यूजुअली हम, ऐसा नहीं होता है कि आप आए, आपकी पहली रिपोर्ट देख के ही हम बोलेंगे कि नहीं आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन की जरूरत है. डिपेंडिंग ऑन आपके कैसे लेवल्स है, वी माइट डू वंस और ट्वाइस, और वी माइट टेल यू अबाउट डाइट, एक्सरसाइज, एंड देन सी की लेवल्स कैसे आ रहे हैं. सो अगर आपके लेवल्स डेंजरसली हाई से कम नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज द टाइम व्हेन वी यूजुअली स्टार्ट द मेडिकेशन. और हम ऑलरेडी आपको डाइट, एक्सरसाइज का ट्रायल दे चुके हैं, तभी इस डिसीजन पे आए हैं. In other cases, suppose you are a diabetic with age more than 45, so most of our diabetics will be prescribed the cholesterol lowering medication. If you have had a heart disease, you will be definitely given a cholesterol lowering medication. So in cases mein these medications are lifelong. हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ 50% में भी हम अपने लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं, दैट टू एट अ यंगर एज. बट आफ्टर अ सर्टेन एज एंड टिल सम एक्सटेंट, जब हम डाइट, एक्सरसाइज फुल्ली फॉलो कर चुके हैं, still our bad cholesterol levels are not going down, then we need treatment. And usually this treatment will be lifelong unless you have had a major lifestyle change or a major weight loss. Usually these drugs will be lifelong, because आपका जो, ये जो हम बात कर रहे हैं कचरा जमा हो रहा है, so कचरा जमा is not happening overnight. सालों साल तक आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसके लिए इट इज गेटिंग क्लॉग्ड. 70%, 60%, 50% क्लॉग में हमें कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे. इट इज ओनली व्हेन इट इज फुल्ली क्लॉग सिम्टम्स आएंगे. सो वी डोंट वांट टू वेट कि फुल्ली क्लॉग होने के बाद हम आपको ये मेडिकेशन दे. सो of course if your doctor is recommending these medications, 90% of the times it is going to be lifelong. So I think that is in short about cholesterol. If there are any questions, then I'm happy to take.